प्रेगनेंसी के 9 महीने 3 हिस्सों में बटे होते हैं जिन्हें कहते हैं ट्राइमेस्टर्स, और हर ट्राइमेस्टर लगभग 3 महीने का होता है। पहला ट्राइमेस्टर पहले महीने से तीसरे महीने तक होता है, सप्ताह 1 से 12 तक। सेकंड ट्राइमेस्टर चौथे महीने से छठे महीने तक होता है, सप्ताह 13 से 26 तक। और थर्ड ट्राइमेस्टर 7वें महीने से 9वें महीने तक होता है, सप्ताह 27 से प्रसव तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से सबसे कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौती भरा समय कौन सा होता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर की, इस तिमाही में बच्चे का विकास कैसे होता है, और जानेंगे कि ये दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर से कैसे अलग है। असल में आप अभी गर्भवती नहीं होती। डॉक्टर प्रेगनेंसी की गिनती आपकी आखिरी माहवारी यानी पीरियड के पहले दिन से करते हैं और चलता है 12वें हफ्ते तक, जिसे पहला ट्राइमेस्टर कहते हैं। 1 से 2 हफ्ते में ओव्यूलेशन और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जायगोट बनाते हैं, जो जल्दी जल्दी सेल्स में बंटता है और ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जाकर गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। यही वो समय है जब प्रेगनेंसी शुरू होती है। ये 3 से 4 हफ्ते में होता है। शरीर में HCG हार्मोन बनता है, यही प्रेगनेंसी टेस्ट में दिखता है। 5th वीक में आपका बच्चा एम्ब्रियो कहलाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनने लगते हैं, दिल की हल्की हल्की धड़कन शुरू हो जाती है और आकार एक तिल जितना होता है। हफ्ते 6 से 7 के दौरान शिशु का तेजी से विकास होता है। दिल, दिमाग और अन्य प्रमुख अंग बनना शुरू हो जाते हैं और हाथ पैर की छोटी छोटी कलियां उभरने लगती हैं। चेहरे की बनावट भी आकार लेने लगती है और इस समय शिशु का आकार मसूर की दाल से लेकर ब्लूबेरी जितना होता है। हफ्ते 8 से 9 के दौरान शिशु की उंगलियां और पैर की उंगलियां बन रही हैं। चेहरे और शरीर की बनावट अब और साफ दिखने लगती है और शिशु का आकार लगभग अंगूर जितना होता है। हफ्ते 10 से 12 के दौरान शिशु को फीटस कहा जाता है और उसके अंग जैसे किडनी, लिवर, आंतें और दिमाग सक्रिय होने लगते हैं। इस दौरान बाल और नाखून उगने लगते हैं। शिशु हल्की हल्की हरकतें करने लगता है, हालांकि आपको ये महसूस नहीं होंगी, और उसका आकार लगभग नींबू जितना हो जाता है। टीएसटी ट्राइमेस्टर में महिला के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, खासकर HCG, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ जाते हैं। HCG हार्मोन नौजिया और उल्टी का एक बड़ा कारण होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने का निर्देश देता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को बच्चे के लिए सुरक्षित और पोषण युक्त वातावरण देने में मदद करता है। यह हार्मोन मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कभी कभी कब्ज, गैस और थकान महसूस हो सकती है। साथ ही यह हार्मोन मूड स्विंग्स और भावनात्मक उतार चढ़ाव का कारण भी बनता है। एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मात्रा भी तेजी से बढ़ती है। यह हार्मोन प्लेसेंटा और भ्रूण के विकास में मदद करता है। इससे गंध के प्रति संवेदनशीलता, सीने में जलन और कभी कभी सिरदर्द हो सकते हैं। यह बालों और त्वचा को कभी कभी चमकदार बना देता है। थायराइड हार्मोन गर्भावस्था में शरीर की मेटाबॉलिक दर बढ़ जाती है, यानी शरीर ज्यादा तेजी से ऊर्जा खर्च करता है। यह हार्मोन बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। रिलैक्सिन हार्मोन शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, खासतौर पर जोड़ों और लिगामेंट्स को ढीला करता है। इससे कुछ महिलाओं को पीठ दर्द या शरीर में ढीलापन महसूस हो सकता है। पहले ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? फल, सब्जियां, दालें, फोलिक एसिड और आयरन युक्त आहार खाना चाहिए। खूब पानी पीना चाहिए। जंक फूड, पैक्ड चीजें, अधिक कैफीन, कच्चा मांस और शराब अवॉइड करना चाहिए। प्रीनेटल चेकअप्स समय से कराएं। अगर ब्लीडिंग, तेज दर्द या बहुत ज्यादा कमजोरी हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, आराम करें और तनाव से दूर रहें। पहला ट्राइमेस्टर इमोशनल और फिजिकल दोनों रूप से सबसे कठिन माना जाता है। दूसरा ट्राइमेस्टर वीक 13 to 26 एनर्जी वापस आती है, शरीर के बदलाव आसान लगते हैं, इसे हनीमून फेज भी कहा जाता है। तीसरा ट्राइमेस्टर वीक 27 to 40 शरीर भारी हो जाता है, नींद में दिक्कत, लेबर का डर, थोड़ी फिजिकल डिस्कम्फर्ट, लेकिन मेंटल क्लैरिटी ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी का हर ट्राइमेस्टर खास होता है, लेकिन पहला ट्राइमेस्टर वाकई सबसे नाजुक और चुनौती भरा हो सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी।